नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जाड़े की शुरुआत से बसंत के अंतिम चरण तक प्रयोग किए जाने वाला सबसे सस्ता और प्रभावशाली जैव रसायन यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कोई है तो वो है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। इसे इस्तेमाल करना और बनाना बहुत ही आसान है। ये प्लांट के लिए ज़बरदस्त टॉनिक का काम करता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इसका रिज़ल्ट आपको पहले अपने गार्डन में दिखा दूं कि मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में दिया था। ये मेरे हरसिंगार पारिजात का पौधा है और यही मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र मैंने इस प्लांट में दिया था और उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। फूलों से ये प्लांट मेरा लदा पड़ा है, भर के इसमें फ्लावरिंग हो रही है, कलियां भी इसमें बननी शुरू हो गई थी। जब मैंने ये फर्टिलाइज़र इस प्लांट में दिया तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं थी, इसमें कोई भी कलियां भी नहीं बन रही थी। देखिए, समय आने पर तो फ्लावरिंग होती ही है, लेकिन अगर हम ये फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो बम्पर फ्लावरिंग आपको अपने प्लांट्स पर देखने को मिलेगी। ये मेरा मालाबार शहतूत का प्लांट है और इस पर फ्रूटिंग देखिए आप, और इस पौधे की ग्रोथ देखिए, ये देखिए इस पर भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। इसमें भी मैंने ये मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, ये देखिए। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन पौधों में हमें ये फर्टिलाइज़र देना है और किन पौधों में हमें ये फर्टिलाइज़र देने से बचना है, किस तरह से हम इसे बनाएं, क्या क्या इस फर्टिलाइज़र में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि ये फर्टिलाइज़र हम उन सभी प्लांट में दें जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं। अगर कलियां बन रही हैं तो वो सूख कर गिर रही हैं। तो इस तरह की जो समस्या है उन्हें दूर करने के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, ये देखिए। और इन मेरे सभी प्लांट्स में जिसमें मैंने ये फर्टिलाइज़र दिया था, सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, अच्छे से फूल आ रहे हैं। ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें भी कलियां नहीं बन रही थी, पत्तियां इसकी बिल्कुल पीली पड़ गई थी और ये फर्टिलाइज़र मैंने इन प्लांट्स में दिया। अमरूद का एक छोटा सा प्लांट्स है दोस्तों, और आप इस पर फ्रूटिंग देख सकते हैं। वो तो मेरे गार्डन में बंदरों का आना जाना काफ़ी लगा रहता है, इसलिए जो हार्वेस्टिंग का काम है वो बंदर संभालते हैं, और जो प्लांट में जो वाटरिंग है, फर्टिलाइज़र है, देख रेख का काम है, केयर है उनकी, वो सब काम मैं करती हूँ। तो मैं आपको ये पहले फ्लावरिंग दिखा रही थी कि किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ पौधे मेरे ऐसे हैं, बोगनविला के हैं, कुछ मेरी अपराजिता की एक बेल है जो बंदरों ने ख़राब कर दी थी। मैंने उसे दूसरे पॉट में रिपोर्ट किया है तो उस पर फ्लावरिंग भी बंद हो गई है, ग्रोथ भी उसकी रुक गई है, तो उसके लिए भी मैं ये फर्टिलाइज़र ही उसे दूंगी। ये मेरे सब्जियों वाले प्लांट्स हैं जिनमें मैं ये फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि इसमें अभी फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और जिस तरह के ये बैंगन के प्लांट हैं, इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो इन प्लांट में हमें ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। जिनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे पौधे में आपको ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। इन प्लांट में देना है। आप सामने देख रहे हैं हिबिस्कस का प्लांट एक है मेरा, जिसमें अभी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसमें कोई कलियां नहीं बनी हैं और एक भी कलियां इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए ही मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। ये मेरा अपराजिता की बेल है, इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो इसमें भी मैं वो फर्टिलाइज़र दूंगी। इस फर्टिलाइज़र को किस तरह से बनाना है, तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है। अब सरसों की खली क्या होती है, जो सरसों के दाने होते हैं, जब उनमें से तेल पूरी तरह से निकल जाता है और उसका जो वेस्ट बच जाता है, उसे सरसों की खली कहते हैं। यानी जो तेल निकलने के बाद जो मटेरियल बचता है वो सरसों की खली होती है। देखिए, इसका जो गार्डन में बहुत ज़्यादा ही इसका हम उपयोग करके अपने पौधों की जो पैदावार है उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ये फर्टिलाइज़र होता है। और मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र में भरपूर मात्रा में एनपीके पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसका अनुपात 4:1:1 होता है।
यानी इसमें 4% नाइट्रोजन पाया जाता है और 1% इसमें फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे जिंक है, सल्फ़र है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। ये तत्व प्लांट्स की फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में मदद करते हैं। इसको बनाने का तरीका है, 1 लीटर पानी में आप 20-25 ग्राम यानी 4-5 टुकड़े आप मस्टर्ड केक के लीजिए और इसे भिगोकर आप किसी शेडी एरिया में 24 घंटे के लिए रख दीजिए। देखिए इसे पौधों में देना किस तरह से है, बिल्कुल डाइल्यूट करके, बिल्कुल पतला करके इसे पौधों में देना है। पौधों में इसे इस तरीके से देना है कि जो हमारा प्लांटर है उसकी मिट्टी है उसके ऊपर कोई भी परत ना जमे, यानी बहुत ही लिक्विड फॉर्म में हमें इसे अपने प्लांट को देना होता है। इसमें 10 गुना पानी मिलाकर हमें अपने प्लांट को देना चाहिए ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे। इसे देने के बाद हमें प्लांट को धूप में भी रखना चाहिए। देखिए इसे फर्टिलाइज़र को प्लांट में देने के बाद हमें उसे शेडी एरिया में नहीं रखना चाहिए, इससे फंगस लगने का डर रहता है। क्योंकि मेरे गार्डन में काफ़ी सारे प्लांट हैं तो मैं उसी के अनुपात में इस फर्टिलाइज़र को तैयार करती हूँ। अगर आपके छोटे छोटे गमले हैं तो आप इसे पाउडर फॉर्म में भी 5 ग्राम 10 इंच के गमले में आप मिट्टी में मिला सकते हैं, फिर उसके बाद आप पानी में रख सकते हैं। अगर आपको लिक्विड फॉर्म में देना है तो आप इसे 5 ग्राम इसे मस्टर्ड केक को ग्राइंड करके या इसका पाउडर फॉर्म में लेकर 24 घंटे के लिए इसे पानी में 1 लीटर पानी में भिगो कर रख दें और आप इसे 10 इंच के गमले में 10 गुना पानी मिलाकर इसे आप उससे डाइल्यूट करके अच्छे से अपने प्लांट में दे सकते हैं। ये देखिए मैंने काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र ये तैयार किया है, अनुपात मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से इसे तैयार करना है। इसमें हमें 10 गुना पानी मिलाकर इसे बहुत ही अच्छे से डाइल्यूट करके अपने प्लांट में देना है। जैसे कि मैंने बताया मिट्टी के ऊपर कोई परत नहीं जमनी चाहिए इस फर्टिलाइज़र की, क्योंकि उसमें फिर फंगस लगने का डर रहता है। तो इसीलिए अच्छे से इसे खूब डाइल्यूट करके आप अपने पौधों में दें। दोस्तों किन पौधों में इन्हें नहीं देना है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे जो पौधे खट्टापन लिए होते हैं जैसे नींबू है, टमाटर है, उन पौधों में इस फर्टिलाइज़र को देना नहीं है। और इसके अलावा आप इसे हर प्रकार के पौधों में जो आउटडोर हो, इंडोर हो, सभी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनमें कलियां नहीं बन रही हैं, फ्रूटिंग नहीं हो रही हैं, जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, उन सभी प्लांट में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है इस फर्टिलाइज़र को प्लांट में देने का लिक्विड फॉर्म में। आप इसे पाउडर फॉर्म में भी मिट्टी में मिला सकते हैं और जब आप किसी पॉट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं सोयल मिक्सचर में भी इसका पाउडर, मस्टर्ड केक का पाउडर आप मिला सकते हैं। इससे फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपको प्लांटर को धूप में रखना चाहिए और इसकी कभी स्प्रे प्लांट के ऊपर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।